आगे का एजेंडा देख रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास 2 दिन का है। आज और कल पूर्वोत्तर भारत में चीन से सटे इलाकों में 4 एयरबेस हैं, 2 राज्यों में हैं, जहां पर भारत के वायुवीर गरजेंगे और इसके बाद ड्रैगन का कलेजा बैठना तय है। भारत की दहाड़ से ड्रैगन का दुर्ग थर्रा उठेगा, कांप जाएगी वो धरती जहां से लाल सल्तनत सरताज ताज उसका राज करने की फिराक में है। साजिशों की सीरीज चलाता है जहां बैठकर वो पड़ोसी देशों की जमीन को हथियाना चाहता है। तो हिंदुस्तान की ताकत को दिखाने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जब राफेल गरजेगा, चीन थर-थर कांपेगा। युद्धाभ्यास का टाइम आया, ड्रैगन पूरी तरह बौखलाया। सरहद पर टेंशन की घड़ी, इंडियन आर्मी 100% रेडी। तवांग में मिली शिकस्त से चीन तिलमिला उठा है। सरहद पर ड्रैगन जितना फुफकार रहा है, उतनी ही बारूदी बिसात बिछा रहा है। चीन अगर डाल है तो इंडियन आर्मी पात। जिनपिंग की पीएलए जितनी एक्टिव है, उससे इंडियन आर्मी 100 कदम आगे। पीएलए के प्यादों को मात देने का फॉर्मूला रेडी है और प्रमाण है भारतीय शूरवीरों का अतुलनीय पराक्रम, जिसका ट्रेलर देखने से पहले ही ड्रैगन का हलक सूख चुका है। चीन का मुकाबला 62 के नहीं 22 के न्यू इंडिया से। तवांग में चीन ने भारत के शौर्य का ट्रेलर देखा। भारत के हाथों चीन बुरी तरह पिटा। बौखलाया चीन कुछ भी कर सकता है। ऐसे में ड्रैगन को कुचलने के लिए इंडियन आर्मी कमर कस चुकी है। तवांग वाले ट्रेलर के बाद बीजिंग दरबार में मीटिंग हो रही है। ऐसे में भारत और अलर्ट। जमीन से लेकर आसमान तक चीन की चालबाजियों को मॉनिटर किया जा रहा है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए भारत की तैयारी एकदम टाइट। दुश्मन की धड़कन को तेजी से बढ़ा देने वाला भारत का राफेल हो या सुखोई, चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अगर चीन जरा भी ओछी हरकत करता है तो भारतीय वायुसेना पूरे दमखम से चीनी सेना को जवाब देगी। लेकिन भारत की तैयारी से चीन बौखलाया हुआ है। दरअसल भारतीय वायुसेना अगले 48 घंटे में बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। ये सैन्य अभ्यास चीन सीमा के नजदीक होगा। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को चीन सीमा से सटे 4 एयरबेस पर यह युद्धाभ्यास किया जाएगा। इसका मकसद यही है कि चीन ने अगर टकराने की हिमाकत की तो उसे भारत की बेमिसाल एयर पावर से लोहा लेना होगा। भारत के पास किसी भी जंग का रुख मोड़ देने वाला राफेल है। इसके अलावा मिराज, सुखोई और जगुआर जैसे फाइटर। वायुसेना के बेड़े में तेजस जैसे आधुनिक विमान भी हैं। दुश्मन के किले को ध्वस्त करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर हैं और मल्टीपर्पज वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक है। वायुसेना के पास 1700 प्लेन और 900 फाइटर जेट है। इनके दम पर भारत किसी भी जंग का रुख बदलने का दम रखता है और राफेल ने तो इसे दुश्मनों पर अजय बढ़त दे दी। हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हशमारा एयरबेस पर तैनात राफेल चीन और उसके दोस्त पाकिस्तान दोनों को एक साथ सबक सिखाने के लिए तैयार। भारतीय वायुवीरों के पास अगर राफेल जैसा गेम चेंजर है तो इसके तर्कश में दुश्मनों को पानी पिलाने वाले कमाल के कुछ और फाइटर जेट्स भी हैं। Su-30 MKI डबल इंजन वाला डबल सीटर फाइटर जेट हवा में मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखता है। मिराज 2000 सिंगल इंजन वाला सिंगल सीटर फाइटर जेट सुपर 530D मीडियम रेंज और R500 मैजिक मिसाइल दाग सकता है।
जगुआर डबल इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट में 4750 किलो तक बम और फ्यूल लोड किया जा सकता है। रात के अंधेरे में वार करने में सक्षम फाइटर जेट मिराज ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक के दौरान आसमान से कैसी आग बरसाई थी वो दुनिया ने देखा। करगिल युद्ध में भी मिराज दुश्मन पर कहर बनकर टूटे थे। इनके अलावा MiG-27 और MiG-29 जैसे फाइटर मिसाइलों से लैस होने के बाद ये दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं। तेजस, AN-32, हॉक, ALH जैसे फाइटर भारत की वायु शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। चीन की हिमाकत पर भारत का स्टैंड जितना क्लियर है उतना ही सख्त। गलवान के बाद तवांग का जला चीन कुछ भी कर सकता है। ऐसे में इंडियन आर्मी अलर्ट मोड में है। हालांकि वायुसेना का कहना है कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है और पहले से ही इसकी तारीख तय थी। इसका झड़प से कोई लेना देना नहीं है। भारत की वॉर एक्सरसाइज का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपनी क्षमताओं और ऑपरेशन की टेस्टिंग करना है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। भारतीय सेना की तैयारी देख चीन थर-थर कांप रहा है। चीन से सटे इलाकों में भारतीय सेना की युद्धाभ्यास की खबर सुनने के बाद से चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भारत सिर्फ चीन सेना को जमीन पर ही जवाब नहीं दे रहा, बल्कि कूटनीतिक लेवल पर भी चीन को घेर रहा है। मैसेज जाता है अक्रॉस द बॉर्डर, खासकर उन देशों के लिए जिनसे हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं या सेंसिटिविटीज हैं, और खासकर ऐसे टाइम पे जब सेंसिटिविटीज थोड़ी हाई हो, तो इस तरीके का अभ्यास एक बहुत बड़ा संदेश बॉर्डर के अक्रॉस भेजता है। तो मेरा मानना है कि चीन और उसकी सेना अपनी पैनी नजर बनाए रखी होगी भारत की गतिविधियों पर, इस युद्धाभ्यास पर। चीन भले ही ये दावा करे कि एयर, वाटर और ग्राउंड फोर्स के मामले में वो भारत से 20 है, लेकिन इतना जरूर है कि चीन के साजो सामान को दुनिया शक की निगाह से देखती है, जबकि हिंदुस्तान के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर भी पहाड़ी इलाकों में चीन पर प्रहार करने का दम रखती है। M777 होवित्जर को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी भी तरह के इलाके में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। चीनी सेना पर बारूदी बौछार के लिए भारत के पास L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है। L-70 को ईस्टर्न सेक्टर में तैनात किया गया है। L-70 से दुश्मन की एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। भारत के मुकाबले चीनी सेना हर मोर्चे पर कमजोर है। चीनी सेना को लंबे समय तक वॉर का अनुभव तक नहीं है। PLA के जवान शारीरिक और मानसिक तौर पर भी बेहद कमजोर बताए जाते हैं। उन्हें ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मजबूत और निडर जवानों के पास हर मुश्किल परिस्थिति में लड़ने की क्षमता है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो चीन की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।